गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज फिर लाए हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियां। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कबीरदास जी की 2 साखियां बताई थी। आपके समझ में आई या नहीं आई? देखिए मैंने पहले साखी में बताया था कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनको ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी साखी में मैंने बताया था कि यदि कोई आपको एक गाली देता है तो आप उसके उल्ट के जवाब मत दो, वह एक ही रह जाएगी। यानी कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है और ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। देखिए बच्चों, आज हम जो आपके पाठ में 3 साखियां बची हुई है कबीरदास जी की, उनको पढ़ाने जा रहे हैं। आप ग्रह कार्य आप करके लिए आए जी? ओके। देखिए तीसरी साखी है, माला तो करी में पीरे जीबी पीरे मुखी माई, मनवा तो दऊ दिशी पीरे ये तो सुमेर नाय कबीरा, ये तो सुमेर नाय। तो देखिए बच्चों, माला तो कर में फिरे। माला जो जैसे ब्राह्मण होते हैं वो पूजा करते रहते हैं, संत महात्मा होते हैं वो माला पहनते रहते हैं, उस माला की बात की जा रही है। तो माला तो कर में फिरे। कर, ये कर शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है हाथ। हाथ में मैं कठिन शब्द बता देता हूं। जैसे दिशी यानी होती है दिशाएं, सुमरी यानी होता है स्मरण करना, बेड़ी यानी शत्रु होता है, आपा यानी घमंड होता है, और डारी यानी त्याग देना, छोड़ देना होता है। तो देखिए बच्चों, माला को कर में फिरे। कबीरदास जी ने कहा है कि जो माला है वह तो हाथ में फिरती है, और जीवी मेरे मुखमाई, और जो हमारी जीव है ये जीव है, ये मुख में फिरती रहती है। यानी यदि हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ राम का नाम ले रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो माला ऐसे माला करते हैं, माला तो जपते रहते हैं, माला तो फेरते रहते हैं, और ये जो जीव है ये मुख में फिरती रहती है। लेकिन मनवा तो दमदिशी पे। एक कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य का जो मन है वो ये चारों दिशाओं में फिरता रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ये तो सुमरी में नाय, इसको तो भगवान का सच्चा स्मरण करना नहीं कहते। अगर आप भगवान की सच्चा स्मरण करना चाहते हैं, यदि आप भगवान की सच्ची भक्ति कर रहे हो, तो आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए। जिस तरह से आपका मन एकाग्रचित है, आपका तन यानी शरीर एकाग्रचित है, उसी तरह से यदि आप माला भी एकाग्रचित होकर के बसते हो, तो सच्चे मन से आपकी ईश्वर भक्ति की साधना पूरी हो सकती है। तो कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे जीवे फिरे मुखमाई, और मनवा तो दऊ दिशी फिरे ये तो सुमरी ने ना, ये भगवान का सच्चा स्मरण करना नहीं है बच्चों। अगली है, कबीर दास ने निंदिए जो पांव तले उड़ पड़े जब आँखी में, कर दुली ओए कबीरा, कर दुली ओए। कबीरदास जी ने कहा बच्चों कि कबीर घास ने निंदी है। आप देखते हो कि रास्ते में चलते रहते हो, जो घास होती है वो तिनके पड़े रहते हैं, और आप उनके ऊपर चलते रहते हो, वो पैरों में आप उसको दबाते रहते हो, आप उसका महत्व नहीं समझते हो। लेकिन कबीरदास जी ने उसका महत्व समझने के क्या बात बताई है कि कबीर घास तो निंदी है। कबीरदास जी ने कहा कि उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो पांव तले हुई, जो हमारे पैरों के नीचे आती है, उस घास को हमें तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, और उस घास का महत्व समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वही घास आपके कभी काम आ जाए, और वही घास आपको कभी बहुत ज्यादा कष्ट दे। देखिए आगे क्या है, उड़ी पड़े जब आँखी में,
और मान लो आप जंगल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आंधी आ गई, तूफान आ गया, और वही घास का तिनका उड़ करके आपकी आंख में आ गिरा, तो क्या होगा? खरीदुएली होगी, और फिर आंख में बहुत ज्यादा कष्ट होगा, तकलीफ होगा। तो देखिए बच्चों, वही घास का तिनका एक दिन तो पैरों के नीचे था, जब आप उस इज्जत नहीं कर रहे थे, उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, उसका महत्व नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब वही घास का तिनका उड़ करके आपकी आंख में गिरा तो आपको उसका महत्व समझ में आ गया कि इस तिनके का भी कोई महत्व होता है। आगे समझ बच्चों, अगला देखिए, जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीरदास ने कहा है कि जग में, जग यानी संसार, जग यानी संसार, जग में बेरी, बेरी कहते दुश्मन को, बेरी कहते शत्रु। तो जग में यानी संसार में बेरी यानी शत्रु कोई, कोई भी नहीं यानी नहीं होता है। ये बच्चों, हमारे इस संसार में कोई भी दुश्मन शत्रु नहीं होता। आपने देखा होगा बच्चों, यदि आपके पड़ोस, आस पड़ोस से किसी की लड़ाई हो जाती है तो क्या कहते हो? ये तुम्हारे दुश्मन बन रखे उससे, यो माँ को शत्रु से, क्या वजह देखे हुए? हाँ, तो लेकिन ये गलत बात है बेटे, और वो तुम्हारा बहुत बढ़िया दोस्त है, ये गलत बात है। देखिए, जग में मेरी कोई नहीं, इस संत कबीरदास ने कहा संसार में कोई अपना दुश्मन नहीं है और कोई अपना मित्र नहीं है। जो मन शीतल हो, जिसका मन शीतल होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, और जिसका मन शीतल नहीं होता है उसके हजारों शत्रु होते हैं। या आपा को डाली दे, कबीरदास जी ने कहा कि आपा, ये आपा, आपा का तो होता घमंड, गर्व। कबीरदास जी ने कहा आपा घमंड को, गर्व को डाली दे, त्याग दे। यदि हमारे अंदर जो घमंड है, जो गर्व है, उसको अगर हम त्याग दे, छोड़ दे, तो दया करे सब कोई, तो हर कोई आपके ऊपर दया करने लग जाएगा। आगे समझ में? कल पांचों साखियां जो आपको पढ़ा दी गई है उसके अर्थ करके लाओगे। मैं एक एक साखी का अर्थ एक एक बच्चे से खड़ा करके पूछूंगा। पूरे कठिन शब्द याद करना है, आप पहले भी याद करें और याद करना है, और इन सारों को वैसे के वैसे याद करना है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।